काव्य कला लालित्य में से प्रकाशित होकर विश्व के भजन रसिक मनीषियों की पराश्रद्धा आकर्षित करता है। भूरी भोजन के बाद जब डकार उठता है तो उसमें भोज्य पदार्थ की गंध रहती है। उसी प्रकार श्रीपाद की इस रस उद्गार वाणी में उनकी अनुभूत आस्वाद्य युगल माधुरी की गंध निहित है। इस रस काव्य के आस्वादन से साधक के चित्त में श्री राधा पाद पद्मों की सेवा अभिलाषा क्रमशः बढ़ेगी। स्वरूप आवेश प्रबल होगा। स्वरूप आवेश जैसा मधुर पदार्थ विश्व में और कोई दूसरा नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि मैं श्री राधा रानी के निकट हूँ। भजनांग क्रमशः स्वाभीष्ट भाव में हो उठते हैं। श्रीपाद नित्य सिद्ध परिकर हैं। स्वरूप आवेश के अतिरिक्त चित्त में अन्य आवेश का लेश मात्र भी नहीं है। स्फूर्ति के विराम में बाह्य दशा में भी वो स्वयं को श्री राधा की अनुचरी ही समझ रहे हैं। स्वामिनी की सेवा के अभाव में रोते रोते उन्हें एक मधुर लीला का स्फुरण प्राप्त होता है। आज श्री राधा श्याम मिलन की उत्कट आकांक्षा से पागल हैं। उन्माद की दशा में धैर्य लज्जा आदि का बांध टूट गया है। प्रेम दीवानी अकेली ही अभिसार को चली जा रही है। उन्माद की दशा में धैर्य लज्जा का बांध टूट जो गया है। उन्माद रस भरी श्रीमती श्याम सुंदर के अभिसार के लिए जा रही है। इस उन्मादना का एक विचित्र आस्वादन है। इस रसोन्मादना का निगूढ़ रहस्य पांडित्य के लिए अगम्य भाषा के लिए अलक्ष्य केवल सिद्ध भक्तजनों का आस्वाद्य और साधकों के लिए प्रगाढ़ ध्येय है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने इस रसोन्मादना का हेतु बताते हुए कहा कि सर्वावस्था में सर्वत्र और सर्वदा तन मन युक्त भ्रांति को उन्माद कहा जाता है। श्याम रूप जागय मर्मे किवनिशि किवदिशि शयने स्वप्ने। अंतस में अहर्निशि श्याम रूप का अजस्र जागरण ही इस रसोन्माद का निदान है। इस उन्मादना में ब्रज बालाओं के धैर्य लज्जा कुल शील आदि के बंधन शिथिल हो जाते हैं। सारा गांभीर्य खोकर वो संकल्प कर बैठती हैं और उनके इस संकल्प को कार्य रूप में परिणत होते हुए देर भी नहीं लगती। विरति आहारे रांगावास परे जेमत योगिनी पारा। योगिनी की तरह वस्त्र पहन लेती हैं, पागलों की तरह श्याम अभिसार के लिए दौड़ी जाती हैं। श्री राधा रानी में इन सभी अवस्थाओं का परम प्राबल्य है। यही राधा भाव हृदय में लेकर श्रीमन महाप्रभु का मन श्री कृष्ण माधुर्य आस्वादन के लोभ में योगी हो गया था। उन्होंने श्रीपाद स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद के गले लगकर प्रलाप किया था। सुन बांधव कृष्णेर माधुरी जार लोभ मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म योगी हैला हैल भिखारी। कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल गढ़िया छे सुख कार्य कर सई कुंडल काने परी तृष्णा ला उथाली धरी आशा झुली कांधेर ऊपर चिंता कांथा उड़ी गाय धूलि विभूति मलिन काय हा हा कृष्ण प्रलाप उत्तर उद्वेग द्वादश हाथे लोभेर झुलनी माथे शिक्षा भावे क्षीण कलेवर। कृष्ण गुण रूप रस गंध शब्द परश से सुधा आस्वादे गोपीगण तासा भार ग्रास शेषे आने पचेंद्रिय शिष्य सई भिक्षाए राखे जीवन शून्य कुंज मंडप कोणे योगाभ्यास कृष्ण ध्याने तहाँ रहे लैया शिष्यगण कृष्ण आत्मा निरंजन साक्षात देखिते मन ध्याने रात्रि करे जागरण। इस पद में एक सुदूर प्रसारी गूढ़ गंभीर कृष्ण प्रेम रसोन्मादना का भाव प्रस्फुटित हुआ है। श्री राधा भाव ने श्रीमन महाप्रभु के मन को चिंता आशा लोभ तृष्णा उत्कंठा उद्वेग से अधीर कर श्री वृंदावन में निभृत शून्य कुंज मंडप के कोने में दिन रात श्री कृष्ण अनुध्यान में किस तरह डुबोया है, ये सोचने पर विस्मित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये श्री राधा भाव का ही प्रभाव है
श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्रीमती पागल हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद में अपने विदग्ध माधव नाटक में श्रीमती के पूर्व राग के वर्णन में जब श्रीमती को अन्यमनस्क देखकर जब विशाखा ने उन्हें श्याम सुंदर का चित्र दिखलाया, तो श्री कृष्ण का चित्र देखने पर श्री राधा की विचित्र रसोन्मादना का जो चित्रांकन किया है वो प्रेम राज्य में सत्य ही अतुलनीय है। श्रीमती की तात्कालिक दशा वर्णन करते हुए मुखरा ने नांदी मुखी से कहा, हे नांदी मुखी, वो जलज नयना श्री राधा जागृत और स्वप्न दशाओं में सर्वदा कह रही है कि क्रूर भंवरों द्वारा मलिन की गई माला की मुझे जरूरत नहीं है। मैं बाला हूं, मैं क्या तुम्हारे परिहास के योग्य हूं? मेरे आंगन से शीघ्र चले जाओ। इस तरह दुर्वचन कहते कहते बड़े कष्ट से दिन रात बिता रही है। इधर ललिता विशाखा श्री राधा को प्राण समान सखियां श्रीमती से उस दशा का कारण पूछती हैं, तो श्रीमती कहती हैं, सखी, जिसने अपनी अंग प्रभा से मरकट मणि के कांति समूह की तरह रुचिरता का विस्तार किया था, वैसे ही सिर पर मोर पंखधारी एक नवयुवक चित्र से निकला था। कहते कहते श्रीमती को कंठरोध हो गया। दोनों सखियां अवाक विस्मय से देख रही हैं। थोड़ा धैर्य धारण कर श्रीमती फिर बोली। फिर उस नवयुवक ने मृदु हास्य करते हुए मुझ पर कटाक्ष फेंका। उसी से मेरी बुद्धि उन्मादग्रस्त हो गई है। तभी से मुझे चंद्र अग्निवत और अग्नि चंद्रवत शीतल लग रही है। विस्मित सखियां प्रश्न करती हैं, ऐसा क्या स्वप्न में देखा है? तो उत्तर में श्रीमती कहती हैं, सखी, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा या जागृत अवस्था में, रात में या दिन में, कुछ भी पता नहीं चला। मैं श्यामल चंद्रिका के क्षरण से उद्दीप्त क्षोभ समूह में परिव्याप्त हो गई। जिनका चित्र देखकर श्री राधा को ऐसी रसोन्मादना हो, तो साक्षात उन श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का स्पर्श पाकर वो सम अधिक रसोन्मादना के स्रोत में डूब जाएं, तो ये तो स्वाभाविक ही है। आज उस विपुल रसोन्मादना में श्रीमती का अभिसार सखियां साथ नहीं हैं। श्रीपाद किंकरी रूप में सुगंधी मल्लिका माला, कपूर, लौंग युक्त तांबुल, संपुट इत्यादि सेवा के उपकरण लेकर प्रेम दीवानी के पीछे पीछे चल रहे हैं। श्रीमती रसोन्मादना के स्रोत में डूबती तैरती अपथ विपथ इस तरह चल रही है कि किंकरी सोचती है कि उनके नवनीत कोमल श्री चरणों को चोट पहुंचेगी। किंकरी कहती है, हे अधीश्वरी, मुझे पीछे छोड़कर मत जाओ, थोड़ा धीरे चलो। मैं तुम्हारी अनुचरी हूं, मैं तुम्हारे साथ चलने में समर्थ हूं, इस तरह से चलो। श्रीमती के इस वेग में अभिसार का परिचय देते हुए पदकर्ता श्री राधा मोहन ठाकुर कहते हैं, देख राय करत अभिसार, शीर्ष कुसुम जिनि कोमल पदतल, विपथे पड़त अनिवार, जो थल कमल परशे अति कोमल, झामर भई उपचंक, सो अब जहाँ तहाँ कठिन धरणी महा, डारत भई निशंक। श्रीमती के कुसुम कोमल श्री चरणों की बात सोचकर किंकरी के प्राण कातरता से अधीर हो उठे हैं। करुण स्वर में कहती है, हे राधे, इतने वेग से मत चलो, मुझ अनुचरी को कृपा कर साथ ले चलो। विलास सामग्री के भार से मैं जल्दी नहीं चल सकती, धीरे धीरे पैर रखो। राधे पथिमुच संभ्रमम अभिसारे, चारे चरणाम बुरुहम धीरम सुकुमारे। श्लोक संख्या 45। हे श्री राधिके, नवोदगत चारु वर्तुल स्तन मुकुलों के कारण श्री कृष्ण की परम लोभनीय श्रोणी देश के रस गुण से प्रवर्धमान सौंदर्य विशिष्ट विश्व मोहन की चित्त चोर तुम्हारी ये किशोर अवस्था जय युक्त हो रही है। श्री राधा का नव किशोर। श्रीपाद की स्फुरण धारा में कोई विराम नहीं, अति निविड़ है स्वरूप आवेश। स्वरूप आवेश में प्रार्थना की कैसी माधुरी है। अपनी अनुचरी के रूप में अंगीकार करो, तुम्हारे पैरों में पड़ी रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। किंकरियों की निष्कामता की चरम सीमा है, स्वप्न में भी स्वार्थ की कोई गंध नहीं।
कामना गंध हो तो राधा दास से नहीं मिलता, अपना पक्ष तो शून्य है, सब श्री युगल के सेवा सुख को समर्पित है। तुम दोनों के दुख लेश के आभास की संभावना से हमारे प्राण 100 गुने विदीर्ण हो जाते हैं। तुम्हारा सुख लेश संपादन करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने प्रार्थना की है, हे श्री श्री राधा माधव, एक बार तुम दोनों प्रणय मानवश एक दूसरे से मिलने के लिए उत्कंठित होते हुए भी अपने अपने आग्रह या गौरव की रक्षा के लिए परस्पर के प्रति विमुख भाव धारण कर दोनों ही दुखी हो रहे हो, तब मैं, हे श्री कृष्ण, बार बार मुझ पर कटाक्ष क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी स्वामिनी से अनुनय नहीं कर सकती। इस प्रकार मिथ्या युक्ति के द्वारा तुम दोनों को ही कब हंसाऊंगी? झूठी बात कहकर तुम दोनों की अपूर्व सेवा करूंगी। तुम दोनों के सुख के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। पिछले श्लोक में किंकरी ये सोचकर कि अभिसारिका श्रीमती के कोमल चरणों में चोट लगेगी और उनके दुख की संभावना से अधीर हो उठी थी, तब कोमल प्राणा किंकरी ने श्रीमती के वेग को किंचित कम करने की प्रार्थना की थी। तुम मुझे साथ ले चलो, तुम्हारी कृपा के बिना गति नहीं, इस दीन पर थोड़ी कृपा करो। राधा किंकरी की भक्ति निष्ठा की तुलना नहीं, स्वामिनी के चरण ही उसका सर्वस्व हैं। मुझ जैसा जीव ऐसा निष्काम उपासना पथ पाकर भी शुद्र देहिक आदि के सुख में मत हो रहा है। उत्कंठावती श्री राधा संकेत कुंज के निकट आ पहुंची। कुंज के भीतर हैं श्री ब्रजेंद्र नंदन। किंकरी स्वामिनी को भीतर ले जा रही है। प्रथम कैशोर। श्रीमती कहती है, सखी, मुझे कुंज में मत ले जाना, मैं बालिका हूं, मेरे भाव और आयु अभी नायक का सुख आनंद प्राप्त करने योग्य नहीं। किंकरी श्रीमती के अंतर में विलास उत्साह जगाने की दृष्टि से उनके कैशोर की जय घोषणा कर रही है, और श्री कृष्ण का सुख ही जिनका एकमात्र काम्य है, उन्हीं श्रीमती के आगे उनके कैशोर माधुर्य से श्री कृष्ण की मोहनता का वर्णन कर रही है। भाव, भाषा एवं वर्णन माधुर्य से राधा दर्शन पर मोहन की मोहनता का रस मानो मूर्त हो उठा है। इस विषय में श्रील गोविंद दास का चित्रांकन उतना ही स्पष्ट है और उतना ही मधुर है। श्रीमती श्री कृष्ण के सुख में सदा सुखी हैं, ये किंकरी अच्छी तरह जानती है। अतः उनके अंग प्रत्यंग में श्री कृष्ण की लोभनीयता का वर्णन कर श्रीमती के अंतस में मिलन की उत्कंठा जगा रही है। हे राधे, तुम्हारे नवोद्गत सुचारु वक्षोज मुकुल श्याम सुंदर के लिए अति लोभनीय है। महाभाव के परम सार मादनाख्य रस से अंग प्रत्यंग गढ़ा है। क्रम लीला में नित्य किशोर मणि की श्री अंग माधुरी का क्रम विकास अति चमत्कार पूर्ण रस पोषक ही तो है। किंकरी कहती है, हे राधिके, डरना नहीं, तुम कृष्ण आराधिका हो। आराधना के लिए उपयोगी मधुर चित्त मन के साथ मधुर कैशोर का संयोग हुआ है। कुंज में चलो, अपने प्राणकांत की सेवा कर तुम्हारा कैशोर सफल हो और मधुर कैशोर सर्वोत्कर्ष के साथ विराजित। श्लोक संख्या 46। हे श्री राधिके, उच्छलित अनंग तरंग माला से संक्षोभित वपु व्रज नागर के साथ तुम्हारा वार्तालाप, अक्षर अक्षर से अपार रसामृत सिंधु बहाता वार्तालाप मैं पास रहकर कब सुनूंगी। श्री राधा का संलाप। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद स्फूर्ति में किशोरी मणि को श्याम रस का आस्वादन देते देते कुंज के भीतर ले जा रही हैं। तुम्हारे परम मोहक कैशोर की माधुरी विश्व मोहन श्याम सुंदर का भी चित्त हरण करती है। चोर की वस्तु भी चुरा लेती है तुम्हारी ये माधुरी, ऐसा है उनका प्रभाव। श्री वृंदावन चंद्र दुर्दमन चोरी किशोरी समर। वृंदावन चंद्र श्री श्याम सुंदर का मन दुर्मद है, वो स्वयं ही विश्व के चित्त चोर हैं, उनके मन को कौन चुराएगा। किशोरी मणि श्री राधा ही ऐसा करने में परम समर्था है।
किंकरी किस तरह मधुर मधुर बातें करती श्रीमती के अंतस में विलास या मिलन की उत्सुकता जगा रही हैं। महाभाव के अंतस में सुख, उत्साह, आशा का संचार करना होगा। राधा दास्य की यही विशेषता है। महाजनों के अनुगत्य बिना इस वस्तु का मर्म उपलब्ध नहीं किया जाता। नक्सलीला में भी जब उत्साह उनका नहीं रहता, थक जाते हैं, तो भाव रूप से किंकरियाँ तो अंदर होती ही हैं, तो वो एक्टिव करती हैं दोबारा उनको मिलन के लिए। ये और सेवा तो करती हैं, थक जाते हैं या जब पसीना आ जाता है तो, लेकिन जब यहाँ तक भी सेवा करती हैं कि वो विमुख हो जाते हैं थक के, तो फिर उनको प्रोत्साहित करती हैं। क्या सेवा है। ब्रजरस के ऋषि श्री श्री रूप रघुनाथ एवं श्री सरस्वती पाद का चरणानुगत्य ही मंजरी भाव के साधकों की साधना की प्राण वस्तु है। उसके अभाव में इस वस्तु के किसी मर्म की उपलब्धि नहीं होगी। महाभाव से रसराज की सेवा साधना जीवन में कितनी बड़ी वस्तु, इसे पाने के लिए श्री राधा रानी को सतत चिंतन में प्राप्त करना होगा। बिना तीव्र उत्कंठा के उन्हें चिंतन में नहीं पाया जा सकता। मूल एक उत्कंठा ही है, इतनी बड़ी वस्तु है और किसी दूसरे को तो बोली क्या है, अब बेवकूफ़ों की तरह इसके पीछे लगे हुए, इसमें क्या रखा है, लेकिन जिसको लेकर उसमें स्वादन आता है वही इसका मर्म जानता है। सच सत्य। आचार्य ये जो उत्कंठा हमेशा बनी क्यों नहीं रहती है? जैसे कई दफा इतना आवेग आता है, फिर बीच ऐसे बीच में माइक वस्तुएं आ जाती हैं, कोई काम आ जाते हैं, या मन में जो इतने करोड़ों जन्मों से संग्रह किया हुआ है वो अत्यांतिक शुद्ध नहीं जब तक हो जाता, वो तो एंड में जाके कहीं होता होगा जब वो रोदन निकले। जब जब एकदम एकांतिक भजन होता है, रोदन निकलता है कि बस उसको लगता है कुछ नहीं चाहिए, अभी मिले अभी मिले, तो वो स्थिति हमेशा नहीं रहती ना, जब तक हमारा ये कर्म भोग खत्म नहीं होते। फिर आदमी वो नॉर्मल भी नहीं रह पाता ना आगे भक्ति। कैसा मतलब जब एकदम उत्कंठा जागती है तो फिर मतलब एकदम हाँ, अगली उस दुनिया वक्त का हो जाता हाँ, है। उस वक्त ये नहीं है कि अब नाम हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो उस रहा है। वक्त तो सिर्फ अंदर बाहर ऐसा उत्कंठित हो जाता है कि अभी कुछ होना चाहिए, अभी कुछ होना चाहिए, वही प्राण वस्तु है इसकी। बिना उत्कंठा के तो साधारण ईश्वर का ही भजन नहीं होता, तो राधा रानी और ये विलास युक्त उत्कंठा तो दूर की वस्तु है। अब जो नहीं मिलता है उसमें ज्यादा नहीं वो रहता है, हाँ, हम लोग को ज्यादा लालच मिल जाता है तो एक वो भाव में, लेकिन से उसके explain ना नहीं कर मिलने पा में रही भी जो हूँ। उत्कंठा और रोदन होता है ना, उसमें भी आस्वादन होता है। हाँ उसमें भी लगता है कि मिला हुआ है जैसा, उसमें भी दुख की अनुभूति नहीं होती। हाँ वही मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। श्रीमती के भजन की अनन्य लिप्सा इस महावाणी के सेवन से ही साधक के प्राणों में प्रकट होगी। अन्य आवेश राधा रानी के संबंध में बाधक है। यही श्रीपादों की शिक्षा है। तो हे एक बात देवी, आप बताते हो ना, एक बात और बताते हो कि जब हम लीला कर रहे हैं और उसी समय पर अगर करते हैं तो हमें ज़्यादा स्फूर्ति होती है, जगह भी पता हो और टाइम भी अगर कोई है तो वो ये चीज़ मैंने देखी है कि कहीं ना कहीं आपको टच करती है, ऐसा लगता है जैसे खुद ही उठ के उधर चले जाओ, वो मिल जाएंगे। तो इसीलिए आचार्यों ने समय निर्धारित किए हुए हैं हाँ ये कि हो सके तो जब तक, हम तो पहले तो बहुत ध्यान रखते थे जब हम अष्टमी अष्टयाम करते थे, थोड़ा बहुत ध्यान तो अब भी रखते ही हैं, लेकिन अब उतना नहीं रहता, आगे पीछे हो जाता है, कभी स्तंभ हो जाता है बीच में, कभी रोना आ जाता है, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। ये गड़बड़ तो हुई नहीं है तो अच्छा है। स्पेशली जब योग पीठ 8:30 बजे जिस दिन होती है ना मानसी, उस दिन बहुत अच्छा लगता है, चाहे कुछ बस ये अच्छा एहसास हो अच्छा नहीं लगना हो। ही जो है वही प्राप्ति का साधन है, अच्छा लगना चाहिए, बाकी तो उनकी कृपा है, जबरदस्ती तो इसमें कोई है नहीं, अपना काम तो यही है कि हमको वो अच्छे लगने चाहिए, उनकी लीला अच्छी लगनी चाहिए, और अन्य विषयों में हमारा अभिनिवेश खत्म होता जाए जल्दी से जल्दी। हे देवी श्री राधिके, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ। तुमसे अलग क्षण भर भी नहीं जीऊंगी, ये जानकर
मुझे श्री चरण प्रांत में ले लो। भजन रस से विभावित मधुर मधुर महावाणी, इस वाणी का आस्वादन जीवन में नहीं मिलता। मन थोड़ा संसार को, थोड़ा श्री राधा रानी को देने से उनकी सेवा रस की माधुरी नहीं मिलेगी। थोड़ा संसार को, थोड़ा राधा रानी को मन तो संपूर्ण रूप से देना राधा रानी को देना पड़ेगा। पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। चिन्मय आवेश में सदा श्रीमती के चरण सानिध्य में रहना होगा। हाँ, बस श्रीपाद सरस्वती चरण की सेवा रस की कैसी अपूर्व अनुभूति, उत्कंठा से उन्हें अधीर बनाकर उनकी प्रतीक्षा में उत्कंठित नागर राज के साथ जाया मिलाया है। दोनों ही एक दूसरे के सुख संपादन के लिए व्यग्र हैं। जैसे राधा रानी कहती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण की निष्कामता का पक्ष उजागर करते हुए श्रील गोस्वामी पाद ने कहा है कि भगवान आत्माराम, आप्तकाम और नित्य तृप्त होते हुए भी भक्त वत्सल हैं। भक्त हृदय की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति भक्ति नित्य ही स्वतः तृप्त भगवान के अंतस में भक्त की प्रेम सेवा ग्रहण करने के लिए कामना तरंगे जगाते। अतः भक्त की प्रेम सेवा ग्रहण कर भक्त को सुखी करने के लिए वो अतिशय व्यग्र हो उठते हैं। और समस्त भक्तों में ब्रज सुंदरियां श्रेष्ठ हैं और उनमें भी राधा रानी श्रेष्ठतम। अतः श्री राधा की सेवा ग्रहण कर उन्हें सुखी करना ही श्री कृष्ण का मुख्यतम प्रयोजन है। तभी मिलन को इतनी माधुरी और ऐसी सुमधुर अनुभूति, भावमयी के हाव भाव विलास आदि अलंकारों की शोभा पर नागर राज मुग्ध हैं। किंकरी सुख सागर में डूब रही है। जो सेवा की है अर्थात मधुर मधुर श्याम रस का आस्वादन देकर श्रीमती के अंतस में उत्कंठा जगाकर श्याम सिंधु के साथ राधा तरंगिणी का जो मिलन कराया है, उसके फलस्वरूप किंकरी अब युगल की उच्छलित माधुर्य तरंगों का आस्वादन कर रही है। कैसा मधुर है राधा दास से, थोड़ा सा आस्वादन पाकर उन चरणों में प्राण बेच दिए जाते हैं। किंकरी देख रही है, परम सुषमा में सुविकसित इंदिवर एवं स्वर्ण कमल की शोभा को भी युगल की अपूर्व सुषमा राशि ने पराजित कर दिया है। विशेषकर गोपेंद्र नंदन को मोहने वाली महाविद्या स्वरूपा श्री राधा के श्रीवदन से आंखों से माधुर्य रसाम्बुधि छलक उठता है। श्री युगल की रस केली शुरू हो गई है। किंकरी कुंज रंध्रों पर आंखें और कान टिकाए श्री युगल की उच्छलित अंग माधुरी के साथ संलाप माधुरी आस्वादन कर रही है। असाधक को इस रस की स्मृति सुधा में डूबना पड़ेगा। साधने भाविवे जाहा, सिद्ध देह पावे ताहा, राग पथेर ऐसे उपाय, साधने जे धन चाई, सिद्ध देह ताहा पाई, पक्वा पक्व मात्र से विचार, अपक्वे साधन रीति, पाकिले से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्व सार। प्रेम भक्ति चंद्रिका। प्रगाढ़ चिंतन के फलस्वरूप साधक इस रस को प्रत्यक्षवत ही अनुभव किया करता है। लीला भी विशुद्ध सत्व भावित चित्त में प्रत्यक्ष की तरह ही अनुभूत होती है। दक्षिण भ्रमण के समय श्री रंग क्षेत्र में देवालय में गीता पाठ करने वाले किसी विप्र की देह में अश्रुपुलक आदि सात्विक विकार देखकर महाप्रभु ने उससे प्रश्न किया था कि गीता पाठ के समय उसे ऐसी सुखानुभूति कैसे होती है। तो विप्र ने उत्तर दिया कि गीता पाठ के समय मैं देखता हूं कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे अर्जुन को ये सब उपदेश दे रहे हैं। ये देखकर ही मेरा आनंद सिंधु उछलने लगता है। अर्जुनेर रथे कृष्णेर हैया रज्जुधर, वासिया छे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर, अर्जुनेर कहिते छेन हित उपदेश, इहा देखी है मोर आनंद आवेश, जावत पढ़ो तावत पाऊं तार दर्शन, ऐ लागी गीता पाठ न छोड़े मोर मन। प्रगाढ़ स्मरण के फलस्वरूप स्मरण निष्ठ साधक श्री युगल माधुरी प्रत्यक्ष की तरह ही आस्वादन किया करते हैं। तभी श्री ठाकुर महाशय ने कहा है, साधन स्मरण लीला इहाते न कर हेला, काय मने करिया सुसार। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं कि प्रीतम के सप्रेम सुख स्पर्श से एवं सरस संभाषण से शशिमुखी अतुलनीय आनंद आवेश में गदगद कंठ से नागर राज से संलाप कर रही है। उस रस वार्ता की कैसी माधुरी,
प्रत्येक अक्षर मादन रस में सिक्त रसालाप के अक्षर अक्षर से रसामृत राशि चू रही है। उस रसमयी वाणी को सुनकर उच्छलित अनंग तरंग माला में नागर का श्रीअंग चलायमान है। सच्चिदानंद पर महाभाव का असाधारण प्रभाव है कि अप्राकृत नवीन मदन के चित्त में यही मादन रस की उन्मादना है। उक्ति प्रत्युक्ति विशिष्ट वाक्य को संलाप कहा जाता है और श्री युगल का पारस्परिक संलाप संभवतः इसी प्रकार का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, विश्व में देखने में आता है कि अति कृपण व्यक्ति भी याचकों का दुख निवारण करने के लिए कभी कभी महावदान्य हो जाता है, पर तुम पर दुख कातर हो, मेरी प्रार्थना पर भी अपना अधरामृत नहीं देती। ये तो आश्चर्य है। श्रीमती कहती है, हे धूर्त प्रवर, दुर्दैववश आज मेरी परम प्रिय सखी भी मेरे प्रति उल्टा आचरण कर तुम्हारे हाथों मुझे सौंप कर चली गई। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। हिरणी पकड़ने के लिए वन वन में भ्रमण करने वाले अथच विफल मनोरथ व्याग के चंगुल में यदि हठात स्वर्ण मृगी आ फंसे तब उसे गर्व तो होगा ही। तभी तुम निसंकोच कुल बाला के अधरामृत के लिए प्रार्थना का साहस कर रहे हो। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे गौरांगी, नवीन मेघ विद्युत को वक्ष में धारण कर परम शोभा प्राप्त करता है और स्वयं को निश्चय ही गौरान्वित समझता है। विद्युत के लिए भी ये उचित है कि वो अपनी अंग कांति नव जलधर को समर्पित कर स्वयं को परम सौभाग्यवती समझे। अतः अब मेघ एवं विद्युत का और अलग अलग ना रहकर परस्पर जड़ित भाव से रहना क्या उचित नहीं होगा। अब श्रीमती बोली, हे गोकुलानंद, हम कुलवती हैं। कुल की प्रथा के अनुसार निष्ठापूर्वक आचरित कुल धर्म का त्याग कैसे करें बताओ। अरे गोपी कुल धर्म सूर्य आराधना विधि ही पुष्प चयन के लिए मुझे इतनी दूर खींच लाई है। तुम राजकुमार होकर भी इस असहाय बाला के प्रति प्रतिकूल क्यों हो रहे हो। इस प्रकार का रसमय आलाप समुद्र मंथन से मात्र एक कलश अमृत निकला था, पर श्री युगल के संलाप के अक्षर अक्षर से रसामृत सिंधु उछल उठता है। किंकरी पास ओट में खड़ी होकर उस रसामृत सागर में डूब रही है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। कितना अच्छा अमृत कलश है भगवान की वाणी। श्रीपाद भगवान की वाणी तो कलश ही कलश। सब किंकरियों ने आनंद लिया है। निरतिशय वेदनार्थ चित्त से हाहाकार कर उठे। स्फूर्ति प्राप्त लीला की माधुरी ने चित्त में अपूर्व आलोढ़न की सृष्टि की है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, तुम दोनों के संलाप की माधुरी कब आस्वादन करूंगी। इतनी दूर क्यों छोड़ दिया, पास ले चलो। प्रार्थना तरंगों में तैरते श्रीपाद के आगे फिर उसी लीला का स्फुरण चला है। अब जाना दिल्ली।